हेलो स्टूडेंट, चलिए आज फिर से आते हैं मोल कॉन्सेप्ट। आप लोगों के लिए लाए मोल कॉन्सेप्ट में क्या, एवोगाड्रो लॉ। वहां गे-लुसाक्स लॉ तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 की वीडियो में बताया गया था, इसमें पढ़ा दिया गया था। इसमें से आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो ये भी काफी इजी हो जाएगा और इसके बाद जस्ट इससे जो रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है वो सॉल्व होगा। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं कि एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है। एवोगाड्रो लॉ क्या, कैसा लॉ है ये, क्या इसका स्टेटमेंट है, क्या स्टेट देता है। तो चलिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस इन सिमिलर कंडीशन, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है, अगर 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, उसका अगर वॉल्यूम सेम हो, समझना है। अगर ये नाइट्रोजन गैस है, ये भी इसमें कितना है 1 लीटर, ये हाइड्रोजन गैस है, इसमें भी कितना है 1 लीटर, सेम वॉल्यूम है। ये कुछ भी ऑक्सीजन ले लेते हैं, ये भी 1 लीटर। अगर ये सेम वॉल्यूम में इन सिमिलर कंडीशन होगा, इसमें जितना एसटीपी होगा, नॉर्मल टेम्परेचर जितना होना है, तीनों का सेम अगर टेम्परेचर है, एसटीपी पर है और वॉल्यूम सबका इक्वल वॉल्यूम है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा, जितना इसमें होगा उतना इसमें होगा, उतना इसमें होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कोई डिफर नहीं होगा। यदि 1 लीटर में हम कहें 6.022 into 10 to the power 23 क्या है, एटॉम्स हैं, पार्टिकल्स हैं। यहां भी कितना होगा, यहां भी सेम वॉल्यूम है, तो यहां भी क्या होगा 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल होगा। यहां भी क्या होगा 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होगा। यानी सेम अगर वॉल्यूम होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल होगा, सेम होगा इन सिमिलर कंडीशन। एटॉम, एवोगाड्रो लॉ हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब क्या है एटॉम, ये जो केमिकल जितना भी मोल कॉन्सेप्ट में टर्म आता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। एटॉम, मॉलिक्यूल्स, एटोमिसिटी, ये बिल्कुल इसके बारे में हम लोग को जानकारी रहना चाहिए, तभी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और इसको अच्छी तरह से हम समझ पाते हैं। तो एटॉम क्या है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। क्या है ये तो हम लोग जानते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, अब यह क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स है ये स्मॉलेस्ट जो है क्या है, पार्टिकल तो है ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, कंपाउंड दोनों का। अगर कोई भी एच है, हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन जो ये है, यहां पर सिर्फ एलिमेंट है ये, और यहां पर क्या होगा, एटॉम होगा। इसका जो पार्टिकल्स होगा एटॉम होगा। Fe है, इसका क्या होगा, एटॉम होगा। लेकिन यहीं पर H2 बना देता है, तो ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में हो गया, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। Fe में क्या है, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी रहेगा, और ये मॉलिक्यूल्स, कई मॉलिक्यूल्स मिलकर के है, जुटा हुआ है, तो ये कई एटॉम मिलकर के है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। और ये भी जो है यहां पर क्या है, यहां तो बिल्कुल क्या है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। इसलिए आपको जैसे यहां पर H2 कहते हैं और यहां पर 3 लगा देते हैं, तो इसका मीनिंग आप लोग समझ पा रहे हैं क्या, ये है यहां पर जो आप देख रहे हैं 2 और यहां है 3, यानी ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का 3 मॉलिक्यूल्स, और ये जो है 2 क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स है। यानी 1 मॉलिक्यूल्स में कितने एटॉम, यहां पर ये जो डिनोट करता है एटॉम और ये मॉलिक्यूल्स, तो 1 यहां पर 1 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटॉम, 2 एटॉम्स। एक हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल्स में, 1 मॉलिक्यूल्स में कितने, 2 एटॉम्स। यहां पर कितना हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस में, यहां कितना हो जाएगा 6 एटॉम। कितना एटॉम हो गया, 3 2 6 यहां पर एटॉम हो गया। तो चूंकि एक हाइड्रोजन गैस में कितने एटॉम है, 2 एटॉम है, तो 3 मॉलिक्यूल्स में, 3 मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा, 3 2 6। ओके,
तो इस प्रकार से अब एटोमिसिटी क्या है? ए नंबर ऑफ एटॉम इन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में जैसे आपको एटोमिसिटी क्या है, हाइड्रोजन H2 का एटोमिसिटी क्या होगा? एटोमिसिटी क्या होगा? हाइड्रोजन गैस का 2 होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा? 2 होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि और H2O हो जाए तो यहां पर कितना होगा? H2O का, H2O का, यहां पर हाइड्रोजन का 2 एटॉम्स, यानी नंबर ऑफ एटॉम इन ए मॉलिक्यूल्स को इसको क्या कहेंगे? एटोमिसिटी। तो यहां पर कितना हो जाएगा इसका? वाटर का एटोमिसिटी 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं P4 में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। S8 में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो एटोमिसिटी ये हमको मालूम होना चाहिए। तो हमको ये मालूम हो जाएगा जैसे HCl में कितना होगा? HCl का यहां एक एटॉम, यहां भी एक एटॉम, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2, इसका एटोमिसिटी 2। ओके, आप लोग समझ गए? एटोमिसिटी, मॉलिक्यूल्स, एटॉम। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट। अब क्या है लिमिटिंग रिएजेंट? द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली यूज, पूरी तरह से यूज हो जाए इन केमिकल रिएक्शन। वैसा रिएक्टेंट जो पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन में उसकी पूरी मात्रा, जो क्वांटिटी है, वो पूरा वॉल्यूम उसका यूज हो जाए केमिकल रिएक्शन में, तो वैसे रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। जैसे हम लोग देखें, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से फॉर्म हुआ HCl। जब फॉर्म होता है, इसको बैलेंस कर लें, तो यहां पर 2 लगा दें, बैलेंस हो गया। तो यहां पर बैलेंस करते हैं तो 1 वॉल्यूम इसका है, 1 वॉल्यूम इसका है। तो हम लोग पहले गेल-लुसैक्स लॉ के अनुसार से हम लोग जान चुके हैं कि जो रेशियो होता है सिंपल रेशियो में होता है, जो भी फॉर्म होगा, तो 2 वॉल्यूम इसका है। अगर आप क्या करते हैं कि मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस है ना, आप मिला रहे हैं कितने? 6 लीटर मिक्स कर रहे हैं, मान लीजिए कितने लीटर आप मिक्स कर रहे हैं? 6। और क्लोरीन आपके पास है, क्लोरीन गैस मिक्स कर रहे हैं 5.6 लीटर। इतना तो कंप्लीटली यूज हम देखेंगे कि कौन बच जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, रेशियो इसका क्या है? 1:1। मतलब 5.6, ये इसका वॉल्यूम जो हुआ 5.6 लीटर। यानी अगर क्लोरीन 5.6 लीटर चाहिए या मिक्स कर रहे हैं दोनों को, तो ये जितना इसका 1 वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन का यूज होना है HCl बनने के लिए, तो 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन भी यूज होगा, उतना ही सेम टू सेम। तो हम देख पा रहे हैं अगर 6 लीटर ले, ये 6 लीटर ये लेंगे तो 6 लीटर ये भी चाहिए, क्लोरीन भी चाहिए, तो ये तो पूरा होगा नहीं। हमारे पास दोनों मिक्स कितना किए हैं, तो मिनिमम कौन सा है? मिनिमम कौन है? लिमिट कौन कर दे रहा है आपको? ये क्वांटिटी लिमिटिंग एजेंट है। ये पूरा 5.6 लीटर अगर क्लोरीन रिएक्ट हो रहा है, तो उसके लिए हाइड्रोजन कि कितने लीटर वॉल्यूम के साथ वो रिएक्ट करेगा? तो इसके 5.6 वॉल्यूम के साथ भी रिएक्ट करेगा इतना। और यहां हम मिक्स कितना किए हैं? 6 लीटर। यानी ये 6 लीटर तो है मिक्स किए हैं, लेकिन यूज इसका दोनों का बराबर होगा। 1 वॉल्यूम रेशियो 1:1 है, इसलिए दोनों का सेम टू सेम। तो आपके पास बच जाता है रिमेनिंग, कौन बचेगा? कौन बचेगा? हाइड्रोजन बचेगा। तो कितना बच जाएगा आपको देखिए, हाइड्रोजन जो बचेगा कितना? 6 में कितना? 5.6 चला जाएगा, 0.4 लीटर ये हाइड्रोजन आपके पास है ना, रिमेनिंग यानी कि क्वांटिटी होगा ऑफ हाइड्रोजन का होगा। तो कंप्लीटली यूज कौन हुआ? क्लोरीन। तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? क्लोरीन। ओके, अब हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। एटॉमिक मास, तो जितना भी एटॉम्स है, कोई भी एलिमेंट है, उसके एटॉम का मास, ये तो परफेक्ट हो गया एटॉमिक मास। लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब वो जो मास हम किसी का भी अगर फाइंड आउट करते हैं तो किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? किससे कंपेरिजन करते हैं? तो कार्बन 12 से हम लोग कंपेरिजन करते हैं, उससे कितने ज्यादा हैवियर है, कितने टाइम्स मोर देन 12 यानी हैवियर है, कितना हैवियर है? ज्यादा।
कितना ज्यादा मल्टीपल है, कितना ज्यादा ये जो है कार्बन से ज्यादा मास इसका है, उससे कंपेरिजन करना है। तो ये जैसे हम लोग जानते हैं कि आज एलिमेंट का जितना भी एटॉमिक मास हम लोग जान रहे हैं, कार्बन का 12 जान रहे हैं, नाइट्रोजन का 14 जान रहे हैं, ऑक्सीजन का 16 जान रहे हैं, सोडियम का 23 जान रहे हैं। तो ये जो हम लोग को मालूम है, तो ये तो निकाला गया होगा, फाइंड आउट किया गया होगा। तो कैसे? तो यही इसी का ये एलिमेंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम वन एटॉम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 टाइम ऑफ मास ऑफ एन एटॉम ऑफ C12 यानी कि मास ऑफ वन एटॉम ऑफ एलिमेंट बाय 1/12 टाइम मास ऑफ C यानी 1/12 ऑफ C12 यानी वैसा आइसोटोप्स, कार्बन का 2 आइसोटोप्स C12 है ना, और C14 होता है। तो इसमें किसका यूज किया जाएगा? C12 का। ओके, तो यहां पर उस अनुसार से ये रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया है। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये जो मॉलिक्यूल्स में रहेगा, मॉलिक्यूल्स कैसे होगा? जैसे H2 का कितना होगा, क्लोरीन का कितना होगा, फिर आपका H2O का कितना होगा, ये जो एटॉमिक मास निकलेगा। तो यहां पर 1 का 1 into 2 Am। क्लोरीन का हम लेते हैं Cl2। तो Cl2 जो होता है, इसका हम लोग अगर निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास तो कितना होगा? 35 होता है क्लोरीन का, और इसमें 2 एटॉम है, तो 2 से मल्टीपल तो कितना होगा? 17 AMU हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं 4 टर्म्स: ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एवोगाड्रोज नंबर, मोलर वॉल्यूम। ये 4 टर्म है और इजी टर्म है और इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बारे में अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास जान रहे हैं या जो मालूम है आपको, जैसे हाइड्रोजन का या निकाले हुए हैं आप, 1 हाइड्रोजन का AMU, कार्बन का 12 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। अगर इसको एक्सप्रेड इन ग्राम, इफ है ना, एटॉमिक मास को किसमें एक्सप्रेस करें? ग्राम में एक्सप्रेस करें, जैसे 1 ग्राम हो जाएगा ये, है ना, 12 ग्राम, 16 ग्राम, तो इसको ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। तो यह जो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, जिसका जो आपका एटॉमिक मास मालूम है वह एटॉमिक मास। ओके, मोलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आप मॉलिक्यूलर मास जैसे वाटर का H2O को लेते हैं आप, क्या 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन 16, तो 18 आ जाता है, 18 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको यदि आप ग्राम में लिखते हैं, ग्राम में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हर चीज आपका ग्राम में, हम लोग जो मिक्स करते हैं, रिएक्शन में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ज्यादातर हम लोग ग्राम में यूज करते हैं कि कितना ग्राम हाइड्रोजन मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन कितना मिक्स कर रहे हैं, तो ये ग्राम में हम लोग मिक्स करते हैं। इसीलिए हम लोग को इसको इस रेशियो में हमारा सेम आए, उसकी क्वांटिटी सही सही बताए, इसलिए हम लोग इसको ग्राम में चेंज करके लिखते हैं। तो ग्राम में हम लोग इसको बदल देते हैं, जो ही एक्सप्रेस ग्राम में करते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है, और अगर AMU के रूप में लिखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाता है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम होता है। एवोगाड्रो नंबर आपको मालूम होगा, एवोगाड्रो नंबर भाई मालूम है आपको? एवोगाड्रो नंबर क्या है? पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी एक मोल है, एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटॉम, आयन और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23 आयन हो सकते हैं, एटॉम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी, है ना, इतना होते हैं एक मोल में। अब मोलर वॉल्यूम क्या है? चलिए नेक्स्ट, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब है कि अगर एक वॉल्यूम, किसी का भी एक वॉल्यूम लिया जाए, यानी वन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, किसी भी एक अगर वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम है किसी भी गैस का, तो इसमें कितना होगा? इसमें जो है कहा गया है कि 22.4 है ना, इतना लीटर होगा।
आई बात समझ। इसको लीटर में रहेगा कहीं पर आप लोग DM यानी डेसीमीटर स्क्वायर, है ना। उसके बाद आपको ये सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो आप लोग यहां पर ये देख सकते हैं। अगर आपका इसको सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में तो आप क्या कर सकते हैं 22400 cm क्यूब, ये लिख सकते हैं इसको। तो ये दोनों सेम है, ये रहे तो लीटर में समझिए लीटर है, ये लीटर है तो समझिए डेसीमीटर क्यूब है, क्यूब डेसीमीटर। अगर cm है तो इतना होगा, आप ऐसे भी अब सॉल्व कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है। इसको ml, और एक चीज ध्यान रखिए, इसको ml भी बोलते हैं शॉर्ट में, मिली लीटर। ये भी आपको ध्यान देना है कि ये मिली लीटर भी लीटर का है, तो इतना आपको लिखना है। ओके, अब इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूला है, उस पर आपको ध्यान फोकस करना है। नंबर ऑफ, अगर मोल ये आप निकाल लेते हैं तो सारा चीज न्यूमेरिकल बनाने में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो आप लोग क्या, अगर गिवन मास है ना, जो मास आपका दिया हुआ रहेगा, उसके बाद मोलिकुलर मास, है ना, मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास, जो भी है एटॉमिक मास, अगर जितना दिया जिसका भी निकालना हो, ये नंबर ऑफ मोल निकल जाए। मान लीजिए किसी का 10 ग्राम में कितना मोल होगा, हाइड्रोजन के 10 ग्राम में कितना मोल, ऐसा क्वेश्चन, तो फिर आपका 10 ग्राम होगा। और किसका हम बोल रहे हैं, नाइट्रोजन का बोल रहे हैं, हाइड्रोजन का बोल रहे हैं, हाइड्रोजन का लेते हैं। तो हाइड्रोजन का अगर लेते हैं कि हाइड्रोजन के 10 ग्राम में, हाइड्रोजन के 10 ग्राम में कितना मोल, तो अगर आप निकाला तो 10 ग्राम में कितना मोल, तो 2 होता है यहाँ पर, 2 से 5 मोल, एज पर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, इजी हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए क्या है नंबर, और दूसरा आप याद रखिए नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए दूसरा है ना, गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम दिया हुआ है, और इसमें क्या करना है, लीटर में दिया हुआ है तो 22.4 लगाना है लीटर। अगर आपको क्यूब सेंटीमीटर ml में दिया हुआ है तो आप ये भी ले सकते हैं, गिवन वॉल्यूम जिसमें भी रहे। अगर cm में है तो आपको 400 लिखना है, इतना, तो आपको ये निकल जाएगा क्या। अगर आपको इससे मोल दिया हुआ है तो आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मोल दिया हुआ है तो आप इसका मास निकाल सकते हैं। आपको किसी से ये तीनों का रिलेशन बना रहेगा। अगर आप नंबर ऑफ एटॉम कह दे, आयन कह दे निकालने के लिए, नंबर ऑफ एटॉम है ना, आयन, ये आपको कहे निकालने के लिए, फाइंड आउट करो भाई कितना होगा, कितना नंबर ऑफ एटॉम होगा, इससे इतना ग्राम में कितना एटॉम होगा, 5 ग्राम हाइड्रोजन में कितना, क्लोरीन 10 ग्राम क्लोरीन में कितना एटॉम होगा, कितना आयंस होंगे, है ना। तो इसमें अगर आपको निकालने के लिए कह दे तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। मोल निकाल लिए, इसको मल्टीपल किससे करेंगे, एक मोल में कितना होता है, एक मोल में कितना एटॉम या आयन होते हैं, उससे मल्टीपल कर देना है। 6.022 into 10 to the power 23 से आपको क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे और वह निकल जाएगा, बहुत इजी से निकल जाएगा। चलिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सभी को, जितने दोस्त हैं आप लोग के, वो शेयर कर सकते हैं। और कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप उस पर दे सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं। तो ये शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और नेक्स्ट आपका इससे रिलेटेड जितना भी मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल है वो लेकर आएंगे आप लोग के लिए। तब तक धन्यवाद।